दोस्तों, एक्ट्रेस जूही बब्बर जो कि मशहूर अभिनेता राज बब्बर की बेटी है। 20 जुलाई साल 1979 में जूही बब्बर का जन्म यूपी की राजधानी लखनऊ में अभिनेता राज बब्बर और नादिरा बब्बर के घर हुआ था। जूही ने साल 2003 में आई फिल्म काश आप हमारे होते से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद वह कई फिल्मों में नजर आई, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। इसके बाद इन्होंने अपनी मां नादिरा बब्बर के साथ थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। जूही बब्बर अभिनय के मामले में भले ही कुछ खास कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन खूबसूरती के मामले में वह बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती है। प्रोफेशनल लाइफ में नाकाम रही जूही की पर्सनल लाइफ काफी लाइमलाइट में रही। एक्टिंग करियर में कामयाबी हासिल नहीं करने वाली जूही अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। दरअसल जूही ने सबसे पहले साल 2007 के दौरान स्क्रीन राइटर विजय नंबियार से शादी की थी, लेकिन साल 2009 में ही उनका तलाक हो गया। इसके बाद जूही की दोस्ती टीवी एक्टर अनूप सोनी से हुई और धीरे धीरे दोनों इश्क के बंधन में बन गए। अनूप सोनी पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन जूही ने इसकी परवाह भी नहीं की और साल 2011 में उन्हें अपना हमसफर बना लिया। कहा जाता है कि अनूप से शादी करने के लिए जूही अपने परिवार के भी खिलाफ चली गई थी। बता दें कि जूही से रिश्ते के चलते अनूप ने अपनी पहली पत्नी को धोखा दे दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह दावा तक किया जाता है कि जूही और अनूप चोरी छिपे लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। जब अनूप की पहली बीवी को हकीकत का पता चला तो दोनों ने साल 2011 में शादी कर ली। खबरों की माने तो जूही से शादी के बाद अनूप ने अपनी 2 बेटियों की जिम्मेदारी उठाने से भी इनकार कर दिया था। वैसे एक इंटरव्यू के दौरान अनूप सोनी ने जूही के पिता राज बब्बर से मिलने के अपने अनुभव को शेयर किया। अनूप उन सवालों के सेट के साथ तैयार थे जो राज उनसे पूछेंगे। अनूप का संदेह तब और बढ़ गया जब हर पिता की तरह जूही के पिता राज बब्बर ने भी अपनी मंजूरी देने से पहले एक्टर के बैकग्राउंड की जांच की। अनूप ने खुलकर सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ पता किया था, ऐसी मेरी फीलिंग है। मैंने कभी पूछा नहीं उनसे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक फीलिंग है। देखो, मैं इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और मुझे ऐसा लगता है अगर उन्होंने 10 लोगों से भी पूछा होगा तो उसमें 80% लोगों ने अच्छा ही बोला था, तो शायद वो भी कहीं ना कहीं मापदंड था उनके दिमाग की। चलो, जो मुझे लग रहा है और जो लोग कह रहे हैं ठीक है। वहीं इंटरव्यू में जूही बब्बर ने भी बताया था कि पहली बार अनूप और राज के बीच मुलाकात के दौरान उन्हें थोड़ी घबराहट हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने पिता के रिएक्शन के बारे में 100% संदेह था, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि अनूप उन्हें पसंद आएंगे। जूही को विश्वास था कि उनके पिता राज निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और उन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वह अनूप के संघर्षों को समझेंगे। बता दें कि जूही और अनूप के बीच एक मजबूत रिश्ता है। जूही बब्बर और अनूप सोनी का एक बेटा है। वैसे साल 2003 में बॉलीवुड में एंट्री करने वाली जूही अपनी पहली हिंदी फिल्म के बाद यारा नाल बहरेल नाम की पंजाबी फिल्म में नजर आई। इसके अलावा अभिनेत्री रिफ्लेक्शन, उन्नस, इट्स माय लव में भी नजर आ चुकी है। फिल्मों के अलावा जूही टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी है। वह घर की बात है सीरियल में भी नजर आ चुकी है। अभिनय जगत में कुछ खास मुकाम हासिल न होने की वजह से जूही ने अभिनय जगत से दूरी बना ली, लेकिन जूही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। जूही बब्बर ने हाल ही में
अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की थी। उन्होंने अपने अंदर के खालीपन का भी जिक्र किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई फोटोज शेयर की, लेकिन सौतेले भाई प्रतीक स्मिता पाटिल नहीं दिखे। साफ है कि अपनी शादी में परिवार को इनवाइट न करने वाले प्रतीक इस त्योहार पर भी उनके साथ शामिल नहीं हुए। जूही बब्बर ने फोटोज शेयर कर कैप्शन में लिखा कि कुछ सेलिब्रेशन फुल होते हैं और कुछ अधूरे लगते हैं। आज रक्षाबंधन है और खुशी तो है, पर मेरे दिल का एक हिस्सा अभी भी गायब है। लेकिन जिंदगी चलती रहती है और खून के रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता। सच्चा खून हमेशा बना रहता है। बता दें कि जूही बब्बर के दो भाई आर्य बब्बर और प्रतीक बब्बर है। प्रतीक बब्बर उनके सौतेले भाई यानी राज बब्बर और स्मिता पाटिल के बेटे हैं, लेकिन जूही बब्बर का अपने दोनों ही भाइयों के साथ एक गहरा रिश्ता रहा है। वे हमेशा साथ नजर आते, मगर साल 2025 के अप्रैल में जब प्रतीक बब्बर ने अपनी दूसरी शादी की, तभी से उन्होंने राज बब्बर के परिवार के साथ दूरियां बना ली थी। वहीं जूही बब्बर का राज बब्बर की दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल से भी अच्छा रिश्ता रहा है। राज बब्बर खुद एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उनकी दूसरी बीवी स्मिता पाटिल और बेटी जूही बब्बर के बीच अच्छी दोस्ती थी। अब जूही ने भी एक इंटरव्यू में अपने पिता की दूसरी पत्नी पर बात की। उन्होंने बताया कि स्मिता पाटिल के बारे में उनको बताने वाले पिता राज बब्बर थे और उन्होंने सारी सिचुएशन समझाई थी। एक इंटरव्यू में जूही बब्बर ने अपने पिता राज बब्बर की दूसरी शादी के बारे में भी बताया था। जूही के मुताबिक जब उनके पिता राज बब्बर ने उन्हें दूसरी पत्नी के बारे में जानकारी दी तो वे सिर्फ 7 साल की थी। राज बब्बर ने बेटी को अपनी दूसरी शादी और पत्नी के बारे में बताया और बिठाकर पूरी बात समझाई। जूही बब्बर ने बताया कि यह सच सुनते ही उनका दिल टूट गया था। जूही बब्बर ने स्मिता पाटिल को याद करते हुए कहा था कि भीगी पलके की शूटिंग के दौरान पहली बार वे स्मिता पाटिल से मिली थी। पहली मुलाकात एक टकराव के रूप में हुई, फिर धीरे धीरे वे करीब होते गए। जूही बब्बर ने यह भी साफ किया कि राज बब्बर का स्मिता पाटिल के साथ रिश्ता नादिरा के साथ किसी तरह की तकरार की वजह से नहीं था, यह स्वाभाविक रूप से बना।